जय मसीह की दोस्तों, प्रभु के नाम में आपको स्वागत करता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 35 पद में प्रभु यीशु कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। जैसे एक मनुष्य को शारीरिक तौर पर जिंदा रहने के लिए रोटी या भोजन खाने की जरूरत है, ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति को आत्मिक तौर से जिंदा रहने के लिए उसे उस जीवन की रोटी को खाना जरूरी है। प्रभु यीशु कोई रोटी नहीं है, परंतु उसने रोटी शब्द को एक अलंकारिक तौर से प्रयोग किए हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई को प्रकट करने के लिए। और वह सच्चाई है कि प्रभु यीशु ही एकमात्र वह परमेश्वर है जो मनुष्य को अनंत काल का जीवन देता है। मतलब वह व्यक्ति आत्मा में मरा नहीं होता, परंतु वह जीवित रहता है। परमेश्वर की ओर से वह उद्धार और मुक्ति को पाता है। प्रभु कहते हैं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। प्रभु यीशु ने किसी एक समुदाय या जाति या धर्म या देश, भाषा, रंग, गांव, शहर को नहीं कहा, परंतु वह सबको खुला निमंत्रण देता है कि जो भी उसके पास आता है वह कभी भी भूखा नहीं रहेगा। आप लोग कई गवाही को सुने होंगे भाई लोग कि कई ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में कई जगहों पर भटके, लेकिन उनका हृदय संतुष्ट और समस्या का समाधान नहीं हुआ। परंतु जब यही व्यक्ति लोग प्रभु के पास आए तो उनका हृदय संतुष्ट हुआ और समस्या का समाधान भी हुआ। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ही एकमात्र वह परमेश्वर है जिसमें मनुष्य का जीवन है। एक मनुष्य अपने जीवन से प्रभु को अलग करके कभी भी जीवन को नहीं पा सकता है। जीवन की रोटी मैं हूँ स्टेटमेंट कथन से प्रभु यीशु ने अपना ईश्वरत्व यानी कि परमेश्वर होने का परिचय को दिया और दावा को किया। जो कोई भी प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन को पाता है। उनके सारे पाप क्षमा हो जाते हैं और वह व्यक्ति अपने हृदय से पूरा संतुष्ट तृप्त हो जाता है। वह कभी प्यासा ना होगा, जिसका अर्थ यही है कि वह व्यक्ति संपूर्ण रीति से अपने हृदय में तृप्ति और शांति को महसूस करेगा। इसलिए किसी ने कहा है कि जो प्रभु को जान लिया है वो प्रभु के लिए जान दिया है। दुनिया हमें यही सिखाता है कि पहले हम देखें फिर विश्वास करें, परंतु परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि पहले हम विश्वास करें फिर परमेश्वर का काम को देखें। प्रभु यीशु उन भीड़ के लोगों से बातें कर रहे हैं जो उनको 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से खाना खिलाते हुए देखा था। ये लोग प्रभु को ढूंढ रहे थे। 25 से लेकर 27 पद हम लोग जब पढ़ते हैं, लिखा है, झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रबी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखें, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। प्रभु यीशु समझाते हैं कि शारीरिक भोजन से बढ़कर महत्व आत्मिक भोजन को देना जरूरी है। हमारे हृदय में धर्म और सत्य को ढूंढने का एक भूख रहना चाहिए, और जिसके अंदर में यह भूख है वह जीवन की रोटी को पाएगा। ये भीड़ के लोग उदाहरण देते हैं कि इनके बाप दादा लोग मन्ना खाया। प्रभु बता रहे हैं कि वह मन्ना खाने वाले लोग सब विश्वास नहीं कर पाया और 40 वर्ष तक भटकता रहा और मर गए। परंतु जो कोई इस जीवन की रोटी में भाग लेगा वह अनंत जीवन को पाएगा। यह कोई खाने का वस्तु नहीं है, परंतु मन फिराव और विश्वास करने की बात है। यूहन्ना 6 का 35 पद में प्रभु यीशु बड़े जोर देकर इस बात को समझाया कि वह कभी नहीं भूखा होगा
और कभी नहीं प्यासा होगा, जिसका अर्थ है संपूर्ण रीति से वह व्यक्ति संतुष्टि और आत्मा और प्राण में एक तृप्ति को महसूस करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु जीवन की रोटी है। आइए हम उस पर विश्वास करें। यदि आप आज तक मन नहीं फिराए हैं तो मन फिराएं, सारे पापों को प्रभु के सामने पश्चाताप करें और विश्वास करें, प्रभु आपको भरपूर जीवन देगा। थैंक यू so much for listening. God bless you. Please like, share and subscribe the channel.